Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Dr. Mohammad Fayaz, interventional radiologist. My basic training is from Singapore. अभी मैं एवरकेयर हॉस्पिटल में हूँ. यहाँ जो मेरा बेसिक डिस्कशन है दैट इज़ फॉर आई आर डिफरेंट सेगमेंट्स. इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में हम क्या क्या प्रोसीजर्स करते हैं, उसमें कौन सी मोडेलिटीज़ हैं और कौन सी स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट यहाँ मौजूद हैं. ये आई आर का ऑफिस है. यहाँ पे ओपीडी होता है, रूटीन डिस्कशन होती है. आई आर क्या चीज़ है? दैट इज़ इंटरवेंशन रेडियोलॉजी. जो लेटेस्ट प्रोसीजर्स डिफरेंट किए जाते हैं, जो कि हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड, सीटी गाइडेड और एंजियोग्राफी में और डिफरेंट और मोडेलिटीज़ में जैसे फ्लोरोस्कोपी में करते हैं. इस रूम में अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर्स किए जाते हैं. वो प्रोसीजर्स की एक लंबी रेंज है, उसमें मैं डिस्कशन करूँगा कि डिफरेंट ऑल टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स जो मेडिकल के डिपार्टमेंट्स हैं वो इसमें हमारे इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं जिक्र करता हूँ फाइब्राइड्स का. तो फाइब्राइड्स का हमारे पास लेटेस्ट ट्रीटमेंट है एवरकेयर हॉस्पिटल कि हम लोग माइक्रोवेव एब्लेशन करते हैं, जिसको लेज़र ट्रीटमेंट कहते हैं आम जुबान में. वो मैं आपको शो करूँगा थिएटर में. वहाँ पर हम लेप्रोस्कोपिक गाइडेंस एंड हाइड्रोडिसेक्शन से करते हैं. दैट इज़ द ओनली सेंटर इन पाकिस्तान जो ये फाइब्राइड्स का ट्रीटमेंट इस तरह किया जाता है लेटेस्ट टेक्निक के साथ, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं. जो सबसे ब्यूटी है इस प्रोसीजर की है कि इसमें फर्टिलिटी 100% इंटैक्ट रहती है. हम लोग यूटाइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी करते हैं, बट उसमें डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स हैं. उसमें कुछ ओवेरियन फेलियर या कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं और फर्टिलिटी डिक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं. ये अगर रिवर्स में देखा जाए तो यूटाइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद फर्टिलिटी बढ़ती है, बट वो 100% इंटैक्ट नहीं होती. तो ये आज के दिन में जो मेरी डिस्कशन यहाँ पे है वो डिफरेंट मोडेलिटीज़ के बारे में है कि हमारा सीटी स्कैन कौन सा है और हम कौन से प्रोसीजर्स सीटी गाइडेंस पे करते हैं, कौन से अल्ट्रासाउंड गाइडेंस पे करते हैं. और थिएटर हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट है जिसपे हम एब्लेशन सिस्टम, माइक्रोवेव एब्लेशन सिस्टम, द क्रायो एब्लेशन, वो थिएटर्स में करते हैं. और इसी तरह कैथ लैब, स्टेट ऑफ द आर्ट कैथ लैब इन लाहौर, जिसमें सारे प्रोसीजर्स एम्बोलाइजेशंस के, लिवर कैंसर के और वेरिकोसील्स और मैनी अदर प्रोसीजर जो हम वहाँ करते हैं. तो अभी हम थिएटर में चलेंगे. थैंक यू वेरी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आई एम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फयाज, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट. माय बेसिक ट्रेनिंग इज फ्रॉम सिंगापुर. अभी हम एवरकेयर हॉस्पिटल में वार में हैं, थिएटर में हैं. अक्सर इंटरवेंशन के लेटेस्ट प्रोसीजर्स हम थिएटर्स में करते हैं, वो मैं ज़रा ब्रीफ करता जाऊँगा. ये थिएटर की एंट्री एरिया है, ये रिसेप्शन है, और यहाँ आप देखेंगे ये प्री ऑप एरिया है. यहाँ जो भी प्रोसीजर करना है उससे पहले डेफिनेटली पेशेंट की असेसमेंट और सारा कुछ यहाँ डिफरेंट असेसमेंट्स की जाती हैं. दिस इज़ प्री ऑप एरिया. ऑपरेशन से या प्रोसीजर से पहले गए थी. ये मेरे साथ सारी टीम मौजूद है थिएटर की. और अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये हमारा पोस्ट ऑप एरिया. प्रोसीजर के बाद पेशेंट जो है वो यहाँ शिफ्ट होते हैं और यहाँ पे डेफिनेटली पेशेंट की प्रॉपर असेसमेंट की जाती है, फिर शिफ्टिंग की जाती है टू द बू और आईसीयू एनी अदर एरिया. तो अगर हम आगे चलेंगे कि जहाँ प्रोसीजर्स करते हैं, प्रोसीजर्स डेफिनेटली थिएटर में होते हैं. यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट थिएटर है. यहाँ हमारे पास सारा इक्विपमेंट मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर्स होते हैं, जैन सीएम गाइडेड होते हैं, और डेफिनेटली वी हैव ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट इज़ हियर एंड वालेकुम. और टीम से यहाँ पे सारी मौजूद होती है. जैसे भी बहुत सारे प्रोसीजर में एनेस्थीसिया टीम चाहिए, तो एनेस्थीसिया टीम इज़ वेल ट्रेन टीम इज़ अवेलेबल हियर. तो अभी हम थिएटर में जाएंगे जहाँ आप डिफरेंट प्रोसीजर्स किए जाते हैं. प्रोसीजर्स का मैं जिक्र करूँगा कि कौन से ऐसे लेटेस्ट प्रोसीजर हैं. हम एवरकेयर हॉस्पिटल को और भी करते हैं अंडर सेडेशन, अंडर एनेस्थीसिया और अंडर सीएम गाइडेंस, अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस. तो ये बहुत सारे लेटेस्ट प्रोसीजर्स हैं जो पाकिस्तान में शायद ही किसी और सेंटर में होते होंगे. तो यहाँ हम सारे करते हैं. अपनी डिस्कशन होती है थिएटर में. तो हम चलते हैं थिएटर में. दिस इज़ द ओआर स्टेट ऑफ द आर्ट थिएटर. दिस में हम डिफरेंट इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स करते हैं. ये टीम मौजूद है. टीम ऑल टाइप ऑफ टीम इज़ हियर, जिसमें डेफिनेटली जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये दिस इज़ ए टीम. बट इन थिएटर में जो आपको मैं चंद प्रोसीजर्स का जिक्र करता हूँ, फाइब्राइड्स के लिहाज से हम लोग माइक्रोवेव एब्लेशन विद हाइड्रोडिसेक्शन एंड अंडर लेप्रोस्कोपिक गाइडेंस करते हैं. ये पाकिस्तान में शायद ही कि नहीं होता है. इसका बेनिफिट क्या है? फाइब्राइड्स का ट्रीटमेंट के लिए द मोस्ट लेटेस्ट ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड है, जिसमें फर्टिलिटी 100% इंटैक्ट रहती है. देयर आर नो साइड इफेक्ट्स. इन प्रोसीजर्स को हम मिनिमल इन्वेसिव नहीं कहते.
इनको आप माइक्रो इन्वेसिव कहते हैं बिकॉज देयर आर नो साइड इफेक्ट्स ऑफ दीज प्रोसीजर्स, नो मेजर साइड इफेक्ट। अब अगर हम फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर होता है। पेशेंट फिर पोस्ट ऑप में चले जाते हैं और फिर रिकवरी में फॉर अ फ्यू आवर्स या आईसीयू में देन पेशेंट डिस्चार्ज कर दिया जाता है विद इन 4 to 6 आवर्स। इसमें सेडेशन इज रिक्वायर्ड, प्रोसीजर टाइम इज 15 to 20 मिनट्स और फर्टिलिटी 100% इंटैक्ट रहती है। द मोस्ट लेटेस्ट प्रोसीजर इन द वर्ल्ड बेसिकली। अच्छा, इसके अलावा हम अब्लेशंस के जो सिस्टम है RFA रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन, वो बहुत सारी बॉडी ऑर्गन्स में करते हैं। उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा थायराइड का। RFA, माइक्रोवेव एंड क्रायो वी जस्ट स्टार्टेड, वो थायराइड की नहीं करते। थायराइड में हम RF एंड माइक्रोवेव करते हैं। माइक्रोवेव इज़ द बेस्ट प्रोसीजर फॉर थायराइड। बहुत सारे पेशेंट पूरे पाकिस्तान से आते हैं, उसमें नो नीड ऑफ सर्जरी, लेकिन देर इज़ नो कट, एनेस्थीसिया, सेडेशन दी जाती है फॉर 10 मिनट्स और अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम एब्लेशन करते हैं नोड्यूल की, और पेशेंट का नोड्यूल अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 10 to 15 मिनट्स इज़ टोटली डेट गॉन और रिजल्ट्स आर नियर टू 100%। जो उभरा हुआ थायराइड नज़र आ रहा होता है वो खत्म हो चुका होता है। और इसके अगेन जो मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ दैट इज़ माइक्रो इन्वेसिवनेस ऑफ दिस प्रोसीजर, कि इसमें इन प्रोसीजर्स के साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं। साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं कि पेशेंट को पेन हो गई, फीवर हो गया, दैट्स इट, उसके अलावा कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसी तरह रिसेंटली आई डिड अ प्रोसीजर ऑस्टियाइड ऑस्टियोमा, ये ऑर्थो का प्रोसीजर है। ऑस्टियाइड और ऑस्टियोमा हम लोगों ने CT गाइडेड एंड अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर किया और वी डिड मैनी प्रोसीजर्स जस्ट अप 4 years के, और दैट इज़ अगेन स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसीजर जो कि मिनिमली इन्वेसिव था और उसको हमने जस्ट विद इन अ फ्यू मिनट को प्रोसीजर कंप्लीट किया। हम अभी थिएटर में मानते हैं एवोकेट के ORP थिएटर विद दिस स्टेट ऑफ द आर्ट थिएटर। अच्छा, ये मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, बिकॉज वी हैव अ एस्टैब्लिश्ड टीम, वी हैव अ स्किल्ड एंड एजुकेटेड टीम, जो कि ये टीम वर्क के बगैर नहीं हो सकता। सेडेशन देनी होती है, एनेस्थीसिया मशीन और उसका इक्विपमेंट डेफिनेटली स्टेट ऑफ द आर्ट चाहिए और मैन पावर स्टेट ऑफ द आर्ट चाहिए। अब माइक्रोवेव अब्लेशन जितनी भी हैं या RFA कम करते हैं, माइक्रोवेव या क्रायो थिएटर्स नहीं करते हैं। और मैं डिफरेंट जिक्र करूँगा किन किन बॉडी पार्ट्स का करते हैं। थायराइड का जिक्र मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। थायराइड पर स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है, यहाँ अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है, अल्ट्रासाउंड बने बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट हैं और एवरीथिंग इज़ फुली स्टरलाइज्ड। अगर आप प्रोसीजर को भी देखेंगे तो आपको A to Z स्टरलाइजेशन मिलेगी और इक्वल टू अमेरिका, इक्वल टू यूरोप एंड सिंगापुर। तो थायराइड के हम बहुत सारी केसेस कर चुके हुए हैं। लेकिन केस का प्रोसीजर जो टाइम है 15 से 20 मिनट है और नोड्यूल फिनिश हो जाता है। हम दो रिजल्ट्स आर वेरी गुड। एक बड़ी सर्जरी, एक बड़ा एनेस्थीसिया और एक बड़ा हॉस्पिटल स्टे उसकी ज़रूरत नहीं होती। ये चंद घंटे का हॉस्पिटल स्टे है और कोई कट नहीं होता, कोई गले पे कॉस्मेटिक निशान नहीं बनता। इसी तरह हम लंग्स के प्रोसीजर्स कर रहे हैं, वो यहाँ थिएटर नहीं होते, वो ज़्यादातर एनेस्थीसिया मशीन जाती है CT में, वहाँ करते हैं। लिवर कैंसर का ट्रीटमेंट जो एब्लेशन है वो बहुत सारे केसेस जमा हो चुके हुए हैं, किडनी का केसेस हो चुके हुए हैं। और जो मैं ज़्यादा जिक्र करता हूँ फाइब्राइड का और थायराइड का। फाइब्राइड का देखिए दिस इज स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम। इस पे क्यों मैं इतना जोर लगाता हूँ फाइब्राइड के, कि फाइब्राइड्स का माइक्रोवेव एब्लेशन विद हाइड्रोडाइसेक्शन अंडर लैप्रोस्कोपिक गाइडेंस, ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं होती और दुनिया में डेफिनेटली दैट इज़ द क्वाइट पॉपुलर इन डिफरेंट एरियाज लाइक अमेरिका में, चाइना में और यूरोप में काफ़ी पॉपुलर है। बिकॉज इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, प्रोसीजर टाइम इज अराउंड हाफ एन आवर और फाइब्राइड टोटल डिस्क्राइब होता है विद लोकल डिस्ट्रक्शन। देखिए यूट्रस को कोई नुकसान नहीं होता, एंडोमेट्रियम इज टोटली इंटैक्ट, ओवरीज आर टोटली इंटैक्ट, फर्टिलिटी 100% इंटैक्ट रहती है और फाइब्राइड्स ख़त्म हो जाते हैं और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। इन फाइब्राइड्स का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं माइक्रोवेव एब्लेशन से, वो दोबारा कभी नहीं होते। इट मीन्स कि वो हमेशा के लिए टोटल डेड हो जाता है, पानी मान जाता है और वो एक्सपेल हो सकता है, वो निकल भी सकते हैं फाइब्राइड्स। अगर आप 4-6 हफ्ते बाद, 8 हफ्ते बाद तो स्कैन करें तो फाइब्राइड्स नो मोर, कोई फाइब्राइड नहीं होता। अगर फाइब्राइड इज़ देयर और दैट इज़ एवास्कुलर, डेड फाइब्राइड पड़ा होता है जो और 2-4 हफ्ते में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये जितने प्रोसीजर्स का मैंने जिक्र किया है ये माइक्रो इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें साइड इफेक्ट्स आर मिनिमम और रिजल्ट्स आर टॉप लाइन। अच्छा, ये क्योंकि पाकिस्तान में अभी बहुत नॉलेज नहीं है, क्यों नहीं है कि ये जदीद
तरीके इलाज हैं जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी वाले करते हैं, अभी करने वाले बहुत कम है। फिर इस तरह का स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, स्टेट ऑफ द आर्ट थिएटर्स आर नॉट अवेलेबल, बहुत कम अवेलेबल है। तो इसलिए कि इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन से प्रोसीजर्स, आप देखें सर्जरीज बड़ी बड़ी ख़त्म हो गई हैं। अब सारी दुनिया, अमेरिका टोटल शिफ्ट हो गया है टूवर्ड्स द मिनिमल इन्वेसिव और माइक्रो इन्वेसिव प्रोसीजर्स। तो इसकी फर्दर डिटेल हमारे हॉटलाइन और सोशल मीडिया पे अवेलेबल। थैंक यू भाई। Mhm. Mhm.